आए तो थे वकालत पेशे में समाज सेवा के मकसद से। शुरुआती दौर में इस पेशे में रहकर न सिर्फ उन्होंने गरीबों को उनका हक दिलाया, बल्कि खुद की पहचान भी बनाई और आगे बढ़ते गए। लेकिन उनका गरीबों की सेवा करने का सिलसिला यहीं नहीं थमा। वो अपने ख्वाबों को और बड़ा करते चले गए। फिर क्या था, उन्होंने वकालत से सियासत की राह चुन ली। पहले तो इन्हें ये राह पथरीली लगी, मगर फिर वो कि उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और सियासत में बुलंदियां छूते चले गए। नतीजन कईयों ने तो तत्कालीन सरकार में मंत्रित्व पद भी सुशोभित किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सीतापुर के उन सियासी कद्रदानों की, जिन्होंने वकालत से सियासत तक सफर तय किया और आज भी वो सियासी पारी खेलने में बेताब हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बुजुर्ग अधिवक्ता सीतापुर के पूर्व सांसद जनार्दन प्रसाद मिश्रा की। सीतापुर के हर गांव के सराय पित्थू के रहने वाले जनार्दन प्रसाद मिश्र ने उच्च शिक्षा के साथ ही वकालत की पढ़ाई की। वकालत की डिग्री हासिल करने के बाद वो सीतापुर मुख्यालय आ गए और दीवानी कचहरी में आकर उन्होंने प्रैक्टिस करने लगे। इस पेशे में रहकर उन्होंने गरीबों को खूब न्याय दिलाया। यही नहीं, अपना नाम भी कमाया। लेकिन उनका समाज सेवा में यहाँ पर दिल नहीं भरा। वो कुछ बड़ा करने की चाहत में वो राजनीति में कूद पड़े। उनका पूरा परिवार आरएसएस से जुड़ा था, इसलिए उन्होंने आरएसएस के अनुषांगिक संगठन भाजपा का दामन थाम लिया। भाजपा ने जनार्दन प्रसाद मिश्रा को सीतापुर सीट से अपना उम्मीदवार बनाकर संसदीय चुनाव में उतार दिया और जीते भी। वो वर्ष 1991 व 1998 में 2 बार सांसद चुने गए। इंडिया संवाददाता बिपिन राजवंशी ने वकालत पेशे में आई गिरावट मसले को लेकर अधिवक्ता दिवस पर पूर्व सांसद जनार्दन मिश्रा से बात की। आप भी सुनिए वो क्या बोले। अधिवक्ता दिवस है और आप भी अधिवक्ता रहे हैं राजनीति में। आप अपना पूरा परिचय बताइए, आप कहाँ रहते हैं और कब राजनीति में आए अधिवक्ता? जनार्दन प्रसाद मिश्र, पूर्व सांसद सीतापुर। मैं 1963 से अधिवक्ता के रूप में काम कर रहा था। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे 6वीं लोकसभा के लिए प्रत्याशी घोषित किया और मैं चुनाव लड़ा। उसके बाद मैं जीत गया। जीत जाने के बाद जनता और अपने वकीलों के साथ उचित न्याय नहीं कर पाता था। एक तरफ पुकार होती थी तो राजनीति क्षेत्र से जुड़े हुए लोग मुझे अपना काम करने के लिए पहले कहते थे। इसलिए मैंने ये उचित समझा कि वकालत को त्याग दे कर दूं और 1989 में मैंने वकालत से अवकाश ले लिया। सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में अधिवक्ता दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष सभी अधिवक्ता मनाते हैं, गोष्ठी करते हैं तथा उनके आचरण के अनुसार कार्य करने का प्रयास करते हैं। मैं वो एक हमारे देश के राष्ट्रपति होते हुए भी एक कुशल अधिवक्ता थे। सादगी से उनका जीवन था। पगड़ी, साफा और तहमत वो अपना वेशभूषा रखते थे। डॉक्टर राधाकृष्णन को हम लोग आदर्श अधिवक्ता के रूप में कार्य करते हैं और उसमें अपने मुवक्किलों के साथ में
न्यायोचित व्यवहार तथा उनको उचित न्याय दिलाने का प्रयास करते हैं। इसमें न धन की आवश्यकता होती है और न कोई दृढ़ निश्चय की। जुडिशरी जो है, न्यायपालिका जो है, उसको प्रॉपर समझाने की ज़रूरत होती है कि ये सही रूप से वो लॉ का इंटरप्रिटेशन कर सके और कार्य कर सके। मैं उसी के अनुसार कार्य करता रहा। दोबारा फिर सांसद चुना गया, फिर उसी में व्यस्त हो गया और तब से मैं बराबर वकालत छोड़ चुका हूँ। कभी कभी जाता हूँ, थोड़ी देर बैठ करके चला आता हूँ। बाबूजी, पहले जो अधिवक्ता थे, आज के अधिवक्ता में क्या आप अंतर पा रहे हैं? पहले के अधिवक्ता न्याय के प्रति और अपने मुवक्किल के प्रति पूर्णतया समर्पित रहते थे। जो हम कहते थे और लॉ का इंटरप्रिटेशन जिस हिसाब से करते थे, उसमें हम लोगों की बात न्यायालय भी सुनती थी। आजकल के बहुत से अधिवक्ता ऐसे आ गए हैं जिनका कि काम ही अधिवक्तागिरी के बजाय मकानों पर कब्जा करना, दूसरों के कब्जे से बेदखल करना आदि कार्य रहते हैं। मेरा साथ कभी भी इन लोगों से नहीं रहा और ईश्वर ने मुझे सही रास्ता दिखाया और उस हिसाब से काम कर रहा। जिस समय मैं अधिवक्ता संघ का महामंत्री चुना गया, उस समय मिस्टर बाबू जैसे ईमानदार हमारे अध्यक्ष थे और हम दोनों मिलकर के बार एसोसिएशन का हित, वहाँ पर कमरा बनवाना, जो कुछ भी बार की तरक्की के लिए हम लोग कर सकते थे वो किया। सांसद होने के बाद मैंने वहाँ कुछ सुधार भी किए, लेकिन ये दोनों काम नहीं साथ चल सकते। ईमानदारी से वकालत करना और सांसदी करना ये बड़ा कठिन काम था, इसलिए हमने अपने को अलग करना ही उचित समझा। क्योंकि मुवक्किल कहता है कि मेरी पुकार हो गई है और दूसरा हमारा जो सांसदीय क्लाइंट है वो कहता है बाबूजी यार कप्तान से कह दे तब जाओ। तो उसमें डिफरेंस करते हुए मैंने अपने पेशे के प्रति अपने को समर्पित रखा और तदनुसार कार्य करता रहा। तब से वकालत से मेरा कोई सदस्य मैं जरूर हूँ, लेकिन अब वकालत के रूप में कोई काम नहीं। आज अधिवक्ता दिवस है, आप अधिवक्ताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? अधिवक्ता दिवस में मैं अधिवक्ताओं को चाहता हूँ वो कानून का अध्ययन करें और तदनुसार कार्य कराने का प्रयास करें। ये तो हमारा पेशा है और इस पेशे में ईमानदारी के साथ अगर काम करेंगे तो हमको जरूर सफलता मिलेगी। ये नहीं है कि 100% सफलता ही मिलेगी, असफलता भी मिल सकती है, लेकिन उनसे विचलित नहीं होना चाहिए। और मैं आज के दिवस पर मैं सभी अधिवक्ताओं से निवेदन करूंगा कि वो पूर्ण समर्पण भाव से न्यायपालिका को सही न्याय दिलाने के लिए अपनी बातें रखें। इसी विधानसभा क्षेत्र के मूल रूप से रहने वाले, वर्तमान सीतापुर के दुर्गापुरवा के रहने वाले
अधिवक्ता पूर्व मंत्री रामहेत भारती भी सियासी सफर करने से पहले वकालत से जुड़े थे। इन्होंने इस पेशे में रहकर गरीबों को न्याय दिलाने का काम किया, साथ ही बहुजन समाज के उत्थान में जुट गए। यहीं से उनका राजनीतिक सफर शुरू हो गया। बहुजन समाज पार्टी की ताकत इस कदर बढ़ी कि बसपा ने इन्हें 2002 में हर गांव से टिकट देकर विधानसभा चुनाव में उतारा। वो यह चुनाव जीत भी गए। इसके बाद वो लगातार 3 बार 2002 और 2012 में विधायक बने और बसपा शासनकाल में मंत्री पद भी सुशोभित किया। मिश्री के पूर्व सांसद रामशंकर भार्गव भी वकालत पेशे से जुड़े थे। बसपा ने इन्हें वर्ष 1998 में मिश्रिक से मैदान में उतारा, वो जीते भी। इसके अलावा सीतापुर के कसमंडा के प्रतापपुर के मूल रूप से रहने वाले पूर्व एमएलसी भरत त्रिपाठी भी सियासत में आने से पहले सीतापुर दीवानी न्यायालय में बैठकर वकालत करते थे। उन्होंने भी अपनी पहचान इसी पेशे में रहकर बनाई। हालांकि बाद में वो राजनीति में आए और बीजेपी कोटे से एमएलसी भी चुने गए, मगर अगले चुनाव में उन्होंने अपना दौर बदल दिया और साइकिल पर सवार होकर विधान परिषद में दोबारा दाखिल हुए। वो विधान परिषद में मुख्य सचेतक भी बने। इसके अलावा सीतापुर के लोहार बाग के रहने वाले पूर्व एमएलए स्वर्गीय राम कुमार भार्गव भी वकालत करते थे। भार्गव कांग्रेस से 20वां विधानसभा सीट से विधायक चुने गए। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।